सत्यमेव जयते हमारे चैनल रोगमुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, ये हमारी ईश्वर से कामनाएं हैं और आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति सही दिशा का ज्ञान हो, सही दिशा आपको बतलाई जाए, यही हमारा प्रयास रहता है आप सभी लोगों के लिए। क्योंकि हमारा एक ही ध्येय है, हमारे इस चैनल के माध्यम से एक ही ध्येय है, एक ही उसका जो है सबसे बड़ा कारण है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहने के बारे में ही बतलाएं, यही हमारा प्रयास है। आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो भरी हुई हैं, जिनके कि आप उत्तर खोजना चाह रहे हैं, उन्हें उत्तर नहीं मिल रहा है या मिल भी रहा है तो आपको विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि उन उत्तरों का जिसका क्या मेन कारण है, उन उत्तरों को किस तरीके से आप समझें, ये चीज़ हम बताने की कोशिश करते हैं स्वास्थ्य के प्रति। आज हम आपको बताएंगे कि सूर्य डूबने के बाद भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, है नहीं, और उसके क्या कारण हैं। अक्सर लोगों मन विचार होता है, सुनते तो हैं लोग, कहते भी तो हैं, अच्छे लोग भी कहते हैं भैया सूर्य डूबने के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। जिसमें कि हमारा एक जैन समाज है, वो एक उदाहरण, जीवित उदाहरण है कि वो लोग सूर्य डूबने के बाद भोजन नहीं करते हैं। उसके क्या कारण है? कोई ना कोई तो कारण ज़रूर है ना। वो कारण जो है वही हम आपको बताना चाहते हैं कि सूर्य डूबने के बाद अगर आप भोजन करते हैं तो उसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे क्या पड़ता है। सूर्य डूबने के पहले अगर आप भोजन करते हैं तो उसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे क्या करना है। इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है यदि हमें स्वस्थ रहना है। तो छोटी छोटी हमारी गलतियाँ हमारे शरीर के रोग का कारण बन जाती हैं और जो कि धीरे धीरे करके बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। जाने में अनजाने में, जानते भी हैं, नहीं मानते हैं, उन पर विश्वास नहीं करते हैं, यही कारण होते हैं। तो सूर्य डूबने के बाद भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो भी हमारे शरीर की पाचन क्रिया है, दो ही चीज़ हमने बताया था, दो ही चीज़ शरीर के अंदर है। एक तो पकान खाते हैं, पकान खाने के बाद हमारी शरीर के जो आंतरिक अंग हैं उन पके हुए अन्न को पचाती हैं। तो हमारे शरीर की जो पाचन क्रिया है, उस पाचन क्रिया का संबंध पूर्ण रूप से सूर्य के द्वारा है, यानी सूर्य की अग्नि के द्वारा है। सूर्य की अग्नि से ही हमारी जठराग्नि जो है वो उत्तेजित होती है और वो वही जो है हमारे पाचक रस निकालती है। तो इसलिए सूर्य जब तक रहता है तभी तक हमारी पाचन अग्नि अच्छे से काम करती है। सूर्य डूबने के बाद हमारी पाचन क्रिया जो होती है वो धीरे धीरे धीमी पड़ने लगती है और जो कुछ बिना पचा भोजन होता है उसको वो 8 बजे के अंदर अंदर पचाने की पूर्ण रूप से कोशिश करती है। उसके बाद 8 बजे के बाद वो अपने शरीर के अंगों की सफाई भी करती है, क्योंकि वो जीवन भर चलती रहती ना, तो उसको भी तो थोड़ा बहुत रेस्ट चाहिए। यानी हमें अंग को चलाते भी रहना है और चलते होने के साथ साथ उसकी सफाई भी करना है। जैसे आपसे कोई कहे आप दौड़ते दौड़ते खाना खाइए, संभव नहीं है कि आप दौड़ते भी रहें और खाना भी खाते रहें, या दौड़ते भी रहें कोई दूसरा काम भी करते रहें, तो ऐसा। लेकिन हमारा शरीर, आप कभी सोचा है कि हमारा शरीर के अंदर कितनी किन किन परिस्थितियों से हमारे शरीर को गुजरना पड़ता है कि हमारा शरीर कार्य भी कर रहा है और इसके बाद जो है सफाई भी कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को गहराई से सोचिए, गहराई से ध्यान दीजिए। सफाई में हमारे शरीर के अंग आप जानते हैं, जैसे हमारी आँत है, लीवर है, गुर्दा है, फेफड़ा है, पैंक्रियाज है, तिल्ली है, ये जो भी अंग हमारे हैं इनकी पूर्ण से सफाई रात में करते हैं ताकि सुबह के सूर्य निकलने तक ये सब तैयार रहें, है नहीं। तो अगर हम रात में देर में खाना खाएंगे, देर में खाना का पेट में डालेंगे तो क्या होगा? वो चीज़ हमारी पचेगी नहीं। वो चीज़ हमारे जो अंदर की क्रियाएं हो रही हैं, सफाई की क्रियाएं हो रही हैं, उन चीज़ों में डिस्टर्ब पैदा करेगी और भोजन हमारा जैसा का तैसा शरीर में रखा रहेगा अंदर, ताकि आगे चल करके हमें गंभीर रोगों का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। अगर हम अच्छी चीज़ खा भी रहे हैं, मान के चलिए आप बहुत अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, और इसके बावजूद भी यदि हम अपने शरीर को उसके पाचन क्रिया के समय के अनुकूल उस चीज़ को नहीं लेते हैं तो भी उससे हमारे शरीर के अंदर खाई हुई वस्तुओं का पौष्टिक तत्व तो नहीं मिलता है। खा तो आप पौष्टिक चीज़ें रहें, लेकिन उस चीज़ से हमें जो चीज़ मिलना चाहिए वो चीज़ नहीं मिलती है। जैसे मान लीजिए दूध है आपके पास, अब आपको पता है कि दूध से निकालने से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। दूध से हमें मट्ठा मिलता है, दूध से हमें दही मिलती है, दूध से हमें मक्खन मिलता है, दूध से हमें घी मिलता है। लेकिन इन सब चीज़ों को निकालने की थोड़ी सी अलग अलग विधियाँ भी हैं ना। खाली गर्म कर देने से जो है या खाली उबाल देने से हमारा घी नहीं निकल आएगा,
खाली दूध को निकाल करके डब्बे में रख देने से खाली हमारे जो है मक्खन नहीं निकाले, उनकी विधियाँ हैं ना। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी जो क्रियाएं होती हैं उनकी एक विधि है, उनका भी एक नियम है, उनका भी एक सिस्टम है। और उन सब चीज़ों को जब तक हम पूर्ण रूप से नहीं जानेंगे तब तक हम अपने शरीर की स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। क्योंकि ये तो सभी को पता है, हम बार बार कह रहे हैं कि हमारा शरीर पूर्ण रूप से रोग निदान के लिए जो है बीमार होने के लिए नहीं बना हुआ है। और हमारे शरीर के अंदर रोग निदान की कंप्लीट या पूर्ण रूप से ऑटो हीलिंग सिस्टम मौजूद है। आपको कुछ करना नहीं है, कुछ जो इनके नियम है उनका पालन करना है। और जो चीज़ें हम खा रहे हैं उनको कब खाना है, कैसे खाना है, किस समय खाना है, इन चीज़ों को जानना जरूरी है बस, जो कि आपकी दैनिक क्रियाओं से जुड़ी हुई हैं। आप रोज़ खाते भी हैं, रोज़ आप नहाते भी हैं, सारी क्रियाएं हैं। खाली हमें ये नहीं पता होता कि किस समय में नहाना चाहिए, किस समय में खाना चाहिए, किस समय में सोना चाहिए, कैसा खाना हमें खाना चाहिए, कब खाना नहीं खाना चाहिए, खाना खाने में कितना समय देना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। उन सी सब चीज़ों को हम आपको अपने इस माध्यम के द्वारा से बताने के प्रयास करते हैं, ताकि एक छोटी से छोटी गलती को आप समझें और उनको दूर करने की कोशिश करें, ताकि आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे। क्योंकि यही हमारा आपसे अनुरोध है कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब नियमों का अगर आप पालन करते रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। दूसरी चीज़ हम बताना चाह रहे हैं कि ये सपोज करिए कि यदि हम कोई गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी के लिए भी क्या है, उसके लिए भी पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, या उसके लिए जो है जिस तरह का ईंधन है उस तरह का ईंधन चाहिए। मान के चलिए हम उसकी जगह पर जो उसका ईंधन है उसकी जगह पर हम मिट्टी के तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कच्चे तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जले हुए तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, गंदे तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या हमारा जो है गाड़ी जो है मेंटेन रहेगी, गाड़ी हमारी सुचारू रूप से काम करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। उसके आंतरिक पुर्जे जो हैं, जिसको आप सभी लोग जानते हैं, पिस्टन, नोजल, कार्बोरेटर, रेडिएटर, ये सब चीज़ें और अन्य अंदर के पार्ट जो है वो ख़राब हो जाएंगे। उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर भोजन का कार्य है। तो इसलिए इन चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और हम भोजन को किस तरीके से पचाएं, उन चीज़ों को पचाने का क्या समय होना चाहिए, ये भी जानना जरूरी है। इसलिए सूर्य डूबने के बाद आप ये समझें कि हमारे शरीर की पाचन क्रिया बिल्कुल जो है स्लीपिंग कंडीशंस में होती है। उसी प्रकार से आप समझें कि जिस प्रकार से मान के चलिए आप घर में खाना बना रहे हैं और उस खाने को आपने चूल्हे पे रखा और उसमें आपने गैस जला दी, तब तो आपका पकेगा। लेकिन अगर आपने उस पर चूल्हे पे खाना रखा और रखने के बाद उससे गैस नहीं जला रही, खाली उसको टोप से ढक के रख दिया या बहुत धीमी आंच कर दी, तो भी नहीं पकेगा हमारा, बल्कि वो खाना हमारा धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा। और अगर हमने गैस नहीं जलाई और ऐसे रख दिया तो सुबह तक अगर आप 2-4 घंटे में रखेंगे तो आप उसको उसके अंदर से बदबू आने लगेगी। क्यों? कि वो चीज़ पकी नहीं ना। सेम वही चीज़ हमारे सिस्टम का है कि सूर्य डूबने के बाद अगर हम जिन चीज़ों को खाते हैं उन चीज़ों का पूर्ण रूप से पाचक नहीं हो पाता, क्योंकि उस समय हमारी जठराग्नि जो होती है बहुत ही सुस्त होती है, ना के बराबर होती है। क्योंकि हमारे शरीर का सिस्टम जो हम बता रहे हैं वही बता रहे हैं आपसे कि सूर्य की किरणों से चलता है। तो उस समय के जो भी चीज़ें हम खाते हैं वो चीज़ें हमारे शरीर के लिए विष का काम करती हैं, ये समझ लीजिए। यानी वो चीज़ें हमारे पाचन अंग को पूर्ण रूप से खराब कर देती हैं। तो इस कारण को आप बिल्कुल रूप से समझें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जो कुछ भी हमें खाना है उस चीज़ को सूर्य अस्त के पहले, या ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कभी किसी दिन मजबूरी है तो 8 बजे तक ज़रूर खा लें। जिस तरह को आप दूसरे रूप में इस चीज़ को समझिए, क्योंकि हमें जो शरीर से जुड़ी चीज़ें हैं उनको सही रूप में जानना बहुत ज़रूरी है, सही क्रिया उनकी बहुत ज़रूरी करना है और उस पर विश्वास करना है। क्योंकि हमारे शरीर के लिए भोजन चाहिए, शरीर को व्यायाम चाहिए, शरीर को आसन चाहिए, शरीर का प्राणायाम कैसे हो, हमारा शरीर का कार्य कैसे चले, हमारा शरीर के लिए सोने की कितनी ज़रूरत है, कितना हमें रेस्ट करना चाहिए, इन सब चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और वो सब चीज़ें आपके शरीर के अनुकूल होना भी ज़रूरी है। इस चीज़ को आप इस तरीके से समझिए कि मान के चलिए कि आप जो है किसी को पैसा दिया कि भैया जाओ बाज़ार से सामान खरीद के लाओ। अब वो आदमी पैसा खरीद गया, बाज़ार से सामान खरीदने के लिए गया। जब वो सामान खरीदने के बाद जब सामान उसका पैक हो गया तो उसने उसको पैसे निकाल के दिए। लेकिन जब दुकानदार ने उस पैसे को देखा तो देखा अरे भाई साहब ये तो नकली नोट है। तो उस समय आपके मन में क्या विचार आएगा? आप मन से दुखी होंगे, मन से आपको गुस्सा भी आएगी, क्योंकि आपको नोट की नकली और असली की पहचान नहीं है। उसी तरीके से जो भी हम कार्य अपने शरीर से कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम अपने शरीर को खा रहे हैं, पहन रहे हैं,
या प्रयोग में ला रहे हैं शरीर के लिए, वो चीज़ें ज़्यादातर आप जो है उनका नकली उपयोग कर रहे हैं। हम आपको उनकी असली चीज़ें क्या हैं, असली चीज़ों की पहचान हम अपने इस माध्यम के द्वारा आप लोगों को देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आप अपने शरीर को रोगमुक्त कैसे रखें। तो जो जो गलतियां हो रही हैं वो गलतियां हमारे सुबह से शाम तक के दिनचर्या के अंदर ही होती, कहीं बाहर से नहीं होती हैं कि उसके लिए कोई अलग एक्स्ट्रा टाइम लगता है, कोई इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ता है, एक्स्ट्रा कुछ खर्चा करना पड़ता है। ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती, सब आपके दिनचर्या के ही अंदर आती हैं। बस खाली आप जाने अनजाने या विश्वास न करने, इन्हीं कारणों के बीच से हम अपने शरीर को रोगी बनाते रहते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में हमने जो चीज़ें प्राप्त की वो ज़्यादातर हमारी प्राप्त करने वाली चीज़ें, हमारी जो संसाधन हैं हमारे धन कमाने के, इन्हीं चीज़ों के बारे में हमने ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किया, ज़्यादा से ज़्यादा हमने योग्यता हासिल की। लेकिन उसके साथ में हमें हमारे शरीर को किस तरीके से रखना है, हमारे शरीर को किस तरीके से स्वस्थ रखना है, इसकी भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जीवन जो है दो पटरियों से चलता है, यानी हमारा स्वस्थ शरीर भी रहे और इसके साथ जो है हमें हमारे शरीर के द्वारा ही जितनी चीज़ें हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं या आवश्यक हैं वो चीज़ें भी हमें पूर्ण रूप से मिलती रहें। यही हमारे अच्छे जीवन का, यही हमारे सुखमय जीवन का, यही हमारे संतुष्टमय जीवन का, यही हमारे निरोगी जीवन का, यही सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो इन सब चीज़ों को आपको हम अपने माध्यम से अपने चैनल के द्वारा पूर्ण रूप से सही बताने की कोशिश करते हैं कि ताकि आप जब तक सही जानेंगे नहीं तब तक आप उसको मानेंगे नहीं, और जब आप सही जानेंगे तो जो कुछ कर रहे हैं उन क्रियाओं से आप उसकी तुलना करेंगे और आप उसमें देखेंगे क्या हम गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, सुधार करना है। क्रियाएं आप सब कर रहे हैं, खाली उसमें आपको सुधार करना है। बस जिस दिन आप चाह जाएंगे, शरीर सबसे बड़ी चीज़ है। क्या आपके मन में नहीं आता कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, क्या आपके मन में नहीं आता कि हमारा पूरा परिवार स्वस्थ रहे? तो हम चाहते हैं कि इस मिशन से ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा इन सेवाओं को लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि वो आपको भी धन्यवाद दें और साथ में वो स्वस्थ भी रहें। और हम चाहते हैं कि जो थोड़ी सी चीज़ें आपको बताई गई हैं, समय ज़रूर लग रहा है आपका, वीडियो लंबे इसलिए हो जाते हैं कि कोई ना कोई चीज़ बताने के लिए समय तो चाहिए, क्योंकि जब तक हम पूर्ण रूप से आपको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तब तक आप संतुष्ट कैसे होंगे। छोटी छोटी चीज़ों को विस्तार से बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको, आपके पूरे परिवार को बड़ी सरल भाषा में, जिसको आप आसानी से समझ सकें और आसानी से कर सकें, किसी भी तरह का उसके अंदर ऐसे शब्दों का प्रयोग न किया जाए जिसको कि आपके समझ के बाहर हो। हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन को निरोगी बनाएं, अपने जीवन को हंसते रहें, हंसाते रहें और जीवन का आनंद उठाते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मिशन से जोड़ करके उनके जीवन को सुखमय बनाएं। यही हमारा सेवा है, यही आपका सेवा है, यही हमारा धर्म है, यही आपका कर्तव्य है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें। सत्यमेव जयते।